अब ठीक है, हम जय राधा माधव गाते। यस प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जया गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। They all should be visible on display. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद तिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन मथुरापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीवास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আলাদা করে নি তো বিকাল দেখাও লাইট ঢোকা কারে রাখছি ভিতরে এখানে বাতাসে हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि और व्यासदेव के बीच का संवाद। हम श्लोक संख्या 11 से 15 के बीच में जो 5 श्लोक हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 11वां श्लोक, ये 11 से 14 के श्लोकों में बताए गए हैं जो एक भिक्षुक होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं। विशेषता जो परिव्रजकाचार्य है, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक यानी जो व्यक्ति, जैसे वैदिक संस्कृति में बताया गया है, पहले जो 25 साल होते हैं अर्थात 5 साल की उम्र में बच्चे को, लड़के को भेजा जाता है गुरुकुल में, जंगल में जहाँ गुरु रहते हैं, तो वहाँ वो जाएगा, अपने गुरु के अंतर्गत रहकर बहुत कुछ आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ों का वो ज्ञान ग्रहण करेगा। और फिर 25 साल की उम्र में गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने के बाद वो अपने घर वापस जाएगा। ये सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 परिवार से सभी जो लड़के रहते हैं वो रहते हैं। शूद्र कभी गुरुकुल जाते नहीं और लड़कियां भी कभी गुरुकुल जाते नहीं। लड़कियां जो है अपने माता के अंतर्गत घर में रहकर माता से सब कुछ सीखते हैं। तो विशेषता जो लड़कियां होती हैं आगे जाके विवाह होके वो बच्चों को जन्म देगी और पति का ध्यान देना, पति के लिए सब कुछ सेवा करना, बच्चों को ध्यान देना, बच्चों को पालना पोसना, बड़ा करना, उनके ऊपर अच्छे संस्कार देना, क्योंकि माँ 24 घंटा प्राय बच्चे के साथ रहती है। तो वो बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करना ये माँ का कर्तव्य होता है। तो ये कैसे करना होता है? विशेषतर शारीरिक रूप से वो अपने पुत्र के साथ ही रहती है हमेशा माता। इसी कारण वो बच्चा मानसिक रूप से अर्थात शारीरिक रूप से ही, क्योंकि माँ जो है उसको अच्छा खाना पिलाना वगैरह करेगी, तो शारीरिक रूप से वो तंदुरुस्त बनेगा और मानसिक रूप से वो बहुत सुदृढ़ बनेगा। ऐसा हम वैदिक संस्कृति में देखते हैं। लेकिन आजकल के समाज में हम देखते हैं कि जो माताएं होती है वो भी कुछ नौकरी करने के लिए जाती हैं, तो फिर जो घर में बच्चा होता है वो अकेला पड़ जाता है। स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आएगा, घर में माँ नहीं है, माँ का प्रेम नहीं मिलता, उसके कारण मानसिक रूप से वो बच्चा कमजोर रह जाता है। और इसी कारण आगे जाके हम देखते हैं वो बच्चों में बहुत कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। एक तो है जैसे वो आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनका मन अपने नियंत्रण में नहीं रहता, और जो भी कुछ दबाव पड़ता है समाज के कारण,
और जो पाठशाला में जाते हैं, विशेषतः जो महाविद्यालयों में जाते हैं, कॉलेज में, तो वहाँ का जो स्टडी प्रेशर रहता है, अभ्यास का जो दबाव, उसको सहन न करने के कारण वो जो बच्चा है, लड़का है, हालांकि जवान है लेकिन उसका मन बहुत सुदृढ़ नहीं है, उसके कारण एक तो आत्महत्या करेगा या फिर वो गंदे चीजों में जैसे शराब पीना, सिगरेट फूकना, ये गंदे चीजों में चला जाएगा, या किसी लड़की के पीछे वो भाग जाएगा, उसके पीछे लग जाएगा। इस तरह से लड़कों में कमी रह जाती है क्योंकि उनको माँ का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसलिए माँ को कभी जॉब करने के लिए जाना नहीं चाहिए। आजकल क्या हो गया है, भौतिक संस्कृति में माता पिता जो है वो रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, जहाँ खुद का तो घर रहता नहीं, या रहा तो भी वो बहुत बड़ा जो फ्लैट है उसका बहुत कीमत रहता है, लाखों रुपए में, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, तो इतना पैसा वो सिर्फ फ्लैट खरीदने में चला गया उनका। तो इसके कारण उनको जरूरत पड़ती है अधिक पैसे की। तो पति बोलता है कि मैं अकेला, जो मेरा पगार है, सैलरी है वो कम है, तो तुम भी, क्योंकि तुम भी पढ़ी लिखी हो पत्नी, तो तुम भी जॉब करो, दोनों मिलके जॉब करेंगे, ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर उससे हमारे जो भाड़ा वगैरह लिया है, घर का जो भाड़ा लिया है, या घर का भाड़ा भरना है, या घर के लिए लोन लिया है, वो चुकता कर पाएंगे, फिर उसके कारण अच्छा चलेगा हमारा संसार। लेकिन ये इसमें अच्छा आलीशान जीवन शैली रहने में, बड़ा बंगला या बड़ा फ्लैट, फिर कार लेते हैं, कार पार्किंग का उसके लिए 1-2 लाख रुपए चला जाता है वो बिल्डिंग में। तो इस प्रकार का जो कृत्रिम रूप का जो जीवन शैली है, उसमें पति पत्नी दोनों जॉब करते रहते हैं, और वो स्त्री जो चली गई, माता चली गई जॉब के लिए, घर में लड़का बच्चा अकेला पड़ा है, फिर उसको संस्कार नहीं मिलते, माँ का प्रेम नहीं मिलता, उसका मन कमजोर रह जाता है, फिर वो आगे जाके बड़ा होने के बाद गलत चीजों में फंस जाता है। तो लड़कियों के लिए इसलिए वो गुरुकुल जाकर कुछ करना नहीं है, उनको घर में रह के माता के अंतर्गत सीखना है कि कैसे झाड़ू पोछा मारना है, कैसे घर को साफ सुथरा रखना है, कैसे कपड़े धोने हैं, कैसे बर्तन मांजने हैं, कैसे बच्चों को पालन पोषण करना है। ये सब बचपन से ही सिखाया जाता है एक लड़की को। वो जैसे 4 साल 5 साल की उम्र से, आपने देखा होगा भारत में गांव में छोटी छोटी लड़कियां 9 साल की 10 साल की, वो टेढ़ी जा रही है और उसके कमर में एक छोटा, उसका ही छोटा भाई है, और उसको पकड़ के, क्योंकि उसको वजन ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी वो जा रही है आगे। या छोटी लड़कियां फिर अपने सर के ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, बर्तन लेके जिसमें पानी भरा हुआ है, वो कहीं कुएं से लेके आ रही है घर में। तो ये सब कामकाज एक लड़की को सीखना चाहिए माँ के अंतर्गत। तो जो हम कह रहे हैं कि पहले 25 साल तक वो लड़का रहता है अपने गुरुकुल में, फिर 25 साल की उम्र में वो घर वापस आ जाएगा और विवाहित हो जाएगा। उसके ही अनुसार उसका जो शारीरिक मानसिक न तो संपत्ति वो तो है ही, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक लेवल है, स्तर है, उसके अनुसार उसके अनुरूप एक लड़की से वो विवाह करेगा, प्रायः उसी वर्ग वाली, यानी ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य। साधारणतया कभी कभी हो सकता है इधर उधर अनुलोम प्रतिलोम मैरिजेस होते हैं। तो अनुलोम जो विवाह है उसमें हो सकता है कि लड़का ऊंचे कुल का हो और लड़की थोड़े नीचे, जैसे ब्राह्मण कुल का लड़का क्षत्रिय कुल की लड़की से या वैश्य कुल की लड़की से विवाह करे ना। लेकिन प्रतिकूल विवाह होता है जिसमें क्षत्रिय कुल का लड़का है लेकिन ब्राह्मण कुल उच्च कुल की लड़की से विवाह कर रहा है, या वैश्य कुल का लड़का है लेकिन उच्च कुल यानी क्षत्रिय कुल या ब्राह्मण कुल की लड़की से विवाह कर रहा है। लेकिन सामान्यतः अनुकूल मैरिज होता है, अनुलोम मैरिज, जिसमें वो सब देखा जाता है माता पिताओं के द्वारा। तो विवाह करेगा, फिर विवाह के अंतर्गत उसके लिए जो रोजी रोटी के लिए वो कुछ तो कामकाज करेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसके अनुसार शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है। फिर बाद में 50 साल की उम्र में वो वानप्रस्थ बनेगा, जिसके अंतर्गत अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको सब कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, सांसारिक जिम्मेदारियां, वो सब उनको सुपूर्द करके लड़कियों के विवाह कर दिए पहले से, लड़कों को सब कुछ लड़कों को दे दिया। अभी माता पति पत्नी दोनों जाते हैं वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत, वन के लिए भ्रमण करते हैं, विशेषतः तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, ये सभी जो तीर्थ क्षेत्र हैं इनका भ्रमण करते हैं दोनों, और वहाँ ब्राह्मणों से श्रवण करते हैं, वहाँ भक्तों से श्रवण करते हैं भगवान के बारे में। तो ये श्रवण करते रहने से आगे जाके धीरे 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 दोनों की आध्यात्मिक प्रगति होती है, और साथ साथ जो पति है उनमें एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब तक 75 साल की उनकी उम्र हो जाती है, तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम अभी घर चली जाओ और अपने बच्चों के अंतर्गत रहो, सुरक्षित रहो, और फिर मैं जाता हूँ संन्यास लेने के लिए। जैसे एक स्त्री के लिए बताया गया है, जब वो छोटी रहती है लड़की,
तो अपने माता पिता के, विशेषतः पिताजी के संरक्षण में रहती है। पिताजी जब जवान रहते हैं, जब लड़की छोटी रहती है, लेकिन जब लड़की जवान हो जाती है तो उनके पिताजी बूढ़े हो जाते हैं, तो अभी वो अपनी जवान लड़की का संरक्षण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसको एक जवान लड़के को सुपुर्द करेंगे जो उसका पति बनेगा, जो उसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी ले लेगा। तो फिर ऐसे जीवन काल बीतने के बाद जब लड़की हो गई वो 45-50 साल की, तब उसके पति भी है वो बूढ़े हो गए, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में तीर्थ क्षेत्र जाएंगे, वहां इतना कुछ धोखा वगैरह नहीं है, खतरा नहीं है, लेकिन वो अभी 75 साल के हो गए पति, और उनकी उम्र में वो अपनी पत्नी का संरक्षण नहीं कर पाएंगे, तो और उनको आगे जाके संन्यास लेना है, तो इसलिए वो पत्नी को कहेंगे घर जाओ, अपने पुत्रों के अंतर्गत रहो, और वो घर आके अपने पुत्र जो बड़े हुए हैं, अभी सब पुत्र अभी 25 साल 30 साल 35 साल के हो गए या 40 साल के जो भी हैं, तो उनके अंतर्गत रहेगी और वो भक्ति करेगी घर में पत्नी, और जो पति है वो संन्यास स्वीकार करेंगे। तो ये संन्यास में भी 3-4 प्रकार के स्तर हैं। पहला जो स्तर जो मैंने बताया कुटीचक, यानी वो घर के बाहर नहीं, गांव के बाहर रहेंगे वो एक कुटिया में, कुटीचक, और वहां उनकी पत्नी हो सकती है, उनके लिए जो भी प्रसाद वगैरह है वो लेके आएगी और उनको वो दे देगी और वो वापस आ जाएगी, वो अकेले ही रहेंगे पति उधर, कुटीचक। बाद में थोड़े समय के बाद उनमें और थोड़ा सा शक्ति आ जाता है पति में, तो वो बहुदक बनेंगे। बहुदक यानी अनेक घरों में जाके वो भिक्षा मांगेंगे। अभी पत्नी से घर से कुछ आने वाला नहीं है, अभी वो 4-5-6 घरों में जाएंगे, थोड़ा भिक्षा मांगेंगे, थोड़ा अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान भी बताएंगे, और जो भिक्षा प्राप्त हुई है उसी से अपना जीवन चलाएंगे, यानी शरीर का अर्थात आध्यात्मिक जीवन उनका अधिक अग्रसर रहेगा। वो पहले शुरुआत में रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। पिछवाड़े में जो शरीर की जरूरत है, जैसे स्नान करना और विशेषतः प्रसाद के लिए, वो कुछ अन्य घरों से भिक्षा मांग के लाएगा। फिर परिव्रजकाचार्य यानी वो गांव गांव भटकेगा, बहुत स्थानों पे जाएगा, कभी वो एक स्थान पे रहेगा नहीं। तो परिव्रजकाचार्य, व्रज यानी जाना, परि यानी ऐसा घूमना पूरा प्रचार करने के लिए, और वो आचार्य है परिव्रजकाचार्य, तो उनको परिव्रजकाचार्य कहते हैं। संन्यास का तीसरा स्तर, और बाद में अंतिम स्तर जो है वो परमहंस का स्तर है। परमहंस यानी इतना ऊंचा हो गया वो उनका स्तर, इतना शुद्ध भक्त है वो कि वो ये भौतिक संसार के मोह माया में फंसने वाले है नहीं, वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए, शुद्ध भक्त बन गए हैं, और फिर दूसरों को वो उपदेश करेंगे, मदद करेंगे, और अर्थात अपना भक्ति भी करेंगे, और वो भगवत धाम के लिए चले जाएंगे। तो अभी यहाँ जो बताया गया है, आप नारद मुनि की कथा पढ़ते आए हैं, नारद मुनि ने अपनी कथा बताई व्यासदेव को, ये बताने के लिए कि भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके बारे में वो बताते बताते कैसे वो माँ के साथ रह रहे थे, वहाँ भक्ति वेदांत आ गए, उनकी सेवा की उन्होंने, सेवा करने के बाद 4 महीने के बाद वो तो चले गए कुछ उपदेश देकर, यहाँ माँ को एक सर्प के दंश के द्वारा मृत्यु हो गई, और फिर उन्होंने उत्तर दिशा में चले गए, वहाँ एक गाँव से गुजरे वगैरह, तो उसका वर्णन वहाँ हो रहा है। जैसे वो भी वो गुजर रहे, उसका वर्णन ये 11 से लेके 14वें तक है, और हम एक श्लोक और भी देख सकते हैं 15वां। तो इसमें बताया गया है 11वें श्लोक में एक जो भिक्षुक है उनके क्या कर्तव्य होते हैं, विशेषता जो परिव्रजकाचार्य है जिनके बारे में हमने बताया। स्पीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान खेटखरवटवाटिश्च वनानि उपवनानि च। वो कहते हैं कि जब मैं निकला घर से और उत्तर की दिशा में जा रहा था, बहुत सारे गांवों से और शहरों से, जंगलों से गुजरते गुजरते जो जा रहा था, तो वो कहते हैं क्या क्या कहाँ से मैं गुजरा। तो फ्लरिशिंग मेट्रोपोलिस यानी बड़े बड़े महानगर, जैसे हमारे है ना, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, बैंगलोर, ये 6 जो है विशेषता, ये बड़े महानगर हैं, क्योंकि यहाँ की लोक संख्या ही 1 करोड़ के ऊपर है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये सब जो मैंने 6 जगह बताई, तो ये मेट्रोपोलिस कहलाए जाते हैं, महानगर। तो वहां से वो गुजरे, अलग अलग जगह से, अलग अलग गाँवों से गुजरे, बड़े बड़े छोटे छोटे गाँवों से भी गुजरे। फिर बहुत सारे जंगल थे, एनिमल फार्म्स, जैसे जहाँ जानवरों को पाला जाता है, वहां से वो गुजरे, और जो कोयले की खान रहती है अलग अलग प्रकार की, वहां से गुजरे। फिर खेतों से गुजरे, दरियों से गुजरे, और जहाँ जहाँ सुंदर बगीचे थे पुष्पों के, वहां से गुजरे, नर्सरी गार्डन से गुजरे, और जो अच्छे ऐसे स्वाभाविक रूप से जो जंगल थे वहां से वो गुजरे।
तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि आदमी के जो कार्य रहते हैं, जैसे खेती करना, खान में काम करना, फिर बड़े इंडस्ट्री में वहाँ काम करना, या फिर ये जो अन्य कार्य हैं, ये अभी नहीं इंट्रोड्यूस किए गए, यानी अभी सब नए नहीं बने, ये पहले के जमाने से है। क्योंकि हम नारद मुनि की कथा पढ़ रहे, ये कहाँ से है? ये कुछ जो कलयुग चल रहा है उसके पहले का द्वापर युग, उसके पहले का त्रेता युग, उसके पहले का सत्ययुग। सत्ययुग की बात नहीं चल रही है, ये हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके पहले पूर्व के दिन की बात चल रही है। तो सोचिए, ये सत्ययुग की बात नहीं कर रहे, अर्थात ये जो है हमारा 28वां युग चल रहा है। वैवस्वत मनु, जो ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु होते हैं, उसके 7वें मनु जो है वैवस्वत मनु, उनके जो 28वें मनवंतर के जो मनु, उनका मनवंतर चलता है 28 चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। उसके द्वापर युग के अंत में कृष्ण आते हैं और कलयुग की शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये 28वां ये युग चल रहा है। इसके पहले 27 हो चुके, और ये 7वें जो मनु है वैवस्वत मनु, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले 6ठे मनु थे, चाक्षुष मनु। उसके पहले 5वें थे, चौथे थे, तीसरे थे, दूसरे थे, पहले थे स्वयंभू मनु। और ये ब्रह्मा जी का ये जो दिन है, इसके पहले का जो पूर्व का जो दिन है, उसमें नारद मुनि की ये कथा आ रही है। यानी ये बहुत पुरानी, करोड़ों करोड़ों साल पुरानी बात बता रहे हो। तो करोड़ों साल पहले भी ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में, ये दिन की बात नहीं कर रहे, पूर्व दिन में भी ऐसे सब कुछ था। बड़े बड़े महानगर थे, नगर थे, गांव थे, खेती थी, कोयले की खाने थी, सब कुछ था, बगीचे थे, सब कुछ था। तो ये हमारी मूर्खता है आज के समाज की, विशेषता वैज्ञानिक लोगों की, जो कहते हैं कि करीबन 2000 साल पूर्व कुछ भी संस्कृति थी नहीं। वो कहते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसे कुछ स्थान बताते हैं, वहाँ वो थोड़ा कुछ संस्कृति थी, वहां से शुरुआत हुआ, फिर आगे, या पूर्व में हम बंदर थे, फिर बंदर जो थे वो धीरे धीरे बदल गए और फिर चलने लग गए, दौड़ने लग गए, और वो मानव बन गए। तो ये सब मूर्खता है आधुनिक वैज्ञानिकों की, जिनको पता ही नहीं कि संस्कृति ऐसी जो है ये करोड़ों 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 सालों से है। जैसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कितने सालों से चल रही है? ये करीबन 15 करोड़ 36 लाख सालों से चल रही है। तो कोई बोलेगा मूर्ख है क्या आप? हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं आप? 15 करोड़ 36 लाख। हाँ, क्योंकि ये स्वयंभू मनु जो थे उनके दरमियान ये बनाए गए थे। जो इंद्रद्युम्न राजा थे, वो दूसरे जो ब्रह्मा जी के इसी दिन में जो दूसरे जो मनु हुए, तो उनके दरमियान ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाए गए, क्योंकि वो पहले ही बनाए गए थे। लेकिन जब चले गए इंद्रद्युम्न राजा ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, आइए इनकी स्थापना कीजिए नीलाचल पे, नीलाद्रि पे, लेकिन जो चले गए तो वहां थोड़ा समय बीत गया, इधर बहुत सारे युग, बहुत सारे सालों साल बीत गए। फिर गाल माधव जो राजा था उसके समय आ गए वो, और वो गाल माधव राजा और कोई नहीं था, वो उनका ही मंत्री, इंद्रद्युम्न महाराज का पहले का मंत्री जो था वो था विद्यापति, जिन्होंने शादी किया था ललिता से, जो पुत्री थी शबर राजा जो थे, जो कथा आप जानते हैं, उसके बारे में नहीं बताएंगे हम। लेकिन हम देखते हैं कि 15 करोड़ 36 लाख साल से ये रथ यात्रा चलती आ रही है। तो फिर ये तो पूर्व के जमाने की बात हो रही है। तो सभी संस्कृति बहुत अच्छे से पहले से है। ऐसा नहीं है कि हम बंदर थे पहले अभी आ गए, अभी मानव बन गए, या फिर पहले कुछ संस्कृति था ही नहीं। उसको कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज यानी पत्थर का युग। पत्थर के युग में एक मानव क्या करता था, किसी जानवर को पत्थर से मारता था, क्योंकि उसके पास और कुछ था ही नहीं। वो आदि मानव था ऐसे कहते हैं। उसके पास कुछ था नहीं, पत्थर लेके मार दिया एक जंगल में एक जानवर को। एक तो जानवर था वो घायल हो गया या मर गया, तो मर गया तो उसने उसको फाड़ के उसका मांस वगैरह खा लिया और अपना पेट भर लिया। अगली बार फिर से जब भूख लगती है तो किसी जानवर को पत्थर से मार के, वो ऐसे पत्थर का युग, स्टोन एज ऐसे कहते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं कभी, ये मूर्खता है वैज्ञानिकों की, और हम कभी बंदर थे नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जो डार्विन कहता है कि हम सब बंदर से आए हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं डार्विन के अनुसार डार्विन के पिताजी, दादाजी, परदादाजी ये सब बंदर थे। डार्विन क्या कह रहा है, हम, मेरे पिता, डार्विन के पिता बंदर थे, डार्विन के दादाजी बंदर थे, डार्विन के परदादा बंदर थे।
वो बंदरों का परदादा, बंदरों वाला वो दादा, बंदरों वाला पिता, उससे ये डार्विन नाम का आदमी पैदा हुआ है। क्योंकि वो कहता है हम सब बंदरों से आए, तो हम नहीं आए बंदरों से, वो डार्विन आया होगा बंदरों से। प्रभुपाद कहते हैं मेरे पिता मानव ही थे, मेरे पिता के पिता दादा वो भी मानव थे, मेरे परदादा वो भी मानव थे, हम सब मानव है, हम कभी बंदर थे ही नहीं। तो ये मूर्खता है आधुनिक समाज की, वैज्ञानिकों की विशेषता, जो सोचते हैं कि हम सब बंदर से आए हैं, या पहले कुछ संस्कृति थी नहीं, सब पत्थर का जमाना था और मानव ऐसे ही आदि मानव था, उसका कुछ वो कपड़े नहीं पहनता था, ऐसे ही नंगा घूमता था, उसके लिए घर वगैरह कुछ था नहीं, बंदर था वो। फिर अभी मानव बन गया तो उसको लगा कि अपने अंग ढकने चाहिए, तो उसने अभी कपड़े बना लिए, अपने आप को ढक लिया। ये सब मूर्खता है आधुनिक संस्कृति की। हम पहले से ये जो संस्कृति है बहुत अच्छे ढंग से है, जो पहले के जो मानव थे पहले के जमाने, उल्टा सत्ययुग में वगैरह लोग अच्छे से कपड़े वगैरह पहनते थे। आजकल के जमाने में लोग कपड़े भी अच्छे से ढंग से पहनते नहीं, लेकिन पहले के जमाने में बहुत अच्छे सब कुछ संस्कृति था, कपड़े थे आलीशान। जैसे हम देवहूति के बारे में सुनते हैं, जो कपिल देव की माँ या फिर कर्दम मुनि की पत्नी या स्वयंभू मुनि की पुत्री आकुति प्रसूति देवहूति। तो देवहूति जो खेलती थी अपने जो महल था पिताजी का, उसके टेरेस के ऊपर वो खेलती थी, इतनी सुंदर थी वो, राजकन्या थी। और जो ऊपर से विद्याधर उड़ रहा था हवाई जहाज से, यानी उस समय के पुष्पक विमान से, तो वो जो इतनी सुंदर राजकन्या को देखकर, उसका मुंह देखकर वो इतना ललचा गया, इतना वो आकर्षित हो गया कि वो काम वासना से प्रेरित होकर वो विमान से नीचे गिर गया। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बताते हैं हमें, इसका मतलब वो देवहूति कुछ जमीन के ऊपर नहीं खेल रही थी। जो स्वयंभू मनु का जो महल था, ये बहुत ऊंची इमारत थी, क्या कहते हैं उसको, बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी ये। जैसे आजकल कहते हैं ना 3 माले की बिल्डिंग, 7 माले की, 10 माले की, 20 माले की। बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे तो 25, 30, 40, अमेरिका में जाएंगे तो 100, 108, ऐसे बड़े बड़े में। तो इतनी ऊपर थी देवहूति कि जो विद्याधर जो हवाई जहाज से जा रहा था, उसको देवहूति थोड़ी पास से दिखाई दी, यानी वो बहुत सुंदर उसका मुंह है, वो देखकर आकर्षित होकर वो गिर गया। वो जमीन पे रहती तो वो विद्याधर को दिखता ही नहीं था। तो ऐसे भी पूर्व जमाने में भी सब कुछ ऊंची इमारतें, बिल्डिंग वगैरह ये सब कुछ था, कुछ कमी नहीं थी। ऐसे नहीं कि हम पत्थर के जमाने से थे, सब संस्कृति बहुत ही बढ़िया थी। उल्टा पूर्व के जमाने में अधिक अच्छी संस्कृति थी, जहां लोग गोल्ड प्लेट से खाते थे, है कि नहीं, सोने के जो क्या कहते हैं प्लेट, थाली से खाते थे। बाद में वो कहते हैं कि त्रेता युग में वगैरह चांदी के इससे खाने लगे, फिर द्वापर युग में जो कॉपर है, क्या कहते हैं उसको, तांबा या ताम्र या फिर पीतल, उससे खाने लगे। और अभी कलयुग में हम क्या खा रहे हैं, एक तो स्टील के इससे खाते हैं, नहीं तो फिर आजकल तो प्लास्टिक के प्लेट से खा रहे हैं हम। कितना हमारा पतन हो गया है, क्या संस्कृति आज हमारी, कुछ भी नहीं। आजकल लड़कियां जो या स्त्रियां जो पहनती है गहने, वो क्या है, प्लास्टिक के है, कुछ पहनती ही नहीं, पहने तो प्लास्टिक के कंगन, प्लास्टिक के कुंडल, बस इतना ही। पहले के जमाने में जो स्त्रियां थी वो सब सोने के जेवरात पहनती थी, सोने के कुंडल, सोने की नथनी, सोने के हार, सोने के, है ना, ये सोने के बाजूबंद, कितना वो गहने रहते थे। कभी कभी उनके गहने बहुत किलो के रहते थे, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो के गहने पहनकर माताजी चलती थी। इतना ऐश्वर्य था पूर्व के जमानों में। अरे अभी क्या रह गया, अभी कुछ नहीं हमारे पास। तो पहले के संस्कृति में बहुत अच्छा सब कुछ था। और प्रभुपाद कहते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, अभी मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उनको हिंदी में, लेकिन जो खुदाई करते हैं और ढूंढना चाहते हैं कि पहले संस्कृति कैसे था, जो मानव था पूर्व का, वो किस प्रकार का उसका शरीर था, किस प्रकार के कपड़े, रहन सहन था वगैरह, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं आर्कियोलॉजी के अंतर्गत, यानी खुदाई करते हैं, बहुत नीचे 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 खुदाई करके वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कैसे था पहले का मानव। क्योंकि जो मर गए लोग पूर्व के, 100 साल पूर्व, 200 साल पूर्व, 500 साल पूर्व, 1000, 2000 साल पूर्व, वो सब जो मारे गए उनके जो अवशेष होते हैं, शरीर वगैरह, वो सब नीचे है जमीन के। वो खुदाई कर करके ढूंढना चाहते हैं कि कैसे जीवन जी रहे थे वो, कैसे उनका शरीर था, बड़ा था क्या, छोटा था, क्या था वगैरह। प्रभुपाद कहते हैं ये सब करने की जरूरत ही नहीं। अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतों को पढ़ेंगे, तो सब कुछ पता चलेगा, कैसे रहन सहन था,
कैसे वो ऊंचे दर्जे के लोग थे, कैसे अच्छी संस्कृति थे, कैसे अच्छी संपत्ति थी, वैभवशाली जीवन था, सब कुछ हमें यहाँ से पता चल सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ भी भागवतम में भी सब कुछ वो संस्कृति वगैरह उसके बारे में सब कुछ ऐसा बताया नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने जो हिस्से हैं उसको निकाल कर बताया गया। जैसे यहाँ प्रमुख क्या है, नारद मुनि बता रहे हैं भक्ति कैसे शक्तिशाली है और वो कैसे भक्त बने भक्तों के संग से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्ति वेदांतों की कृपा से। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को बताते बताते वो भी जब जा रहे हैं वो उत्तर की तरफ, तो बीच में ये सब गांव आ रहे हैं, बड़े बड़े महानगर आ रहे हैं, खेत आ रहे हैं, खाने आ रही है, इसका वर्णन हो रहा है। और उसका वर्णन भी इतना महान है, इतना विशेष है, उससे हम समझ सकते हैं कि पहले की संस्कृति कितनी बढ़िया, कितनी विशेष, कितनी अच्छी थी, कितनी वैभवशाली थी। तो वो बताया गया है। फिर 12वें में कहते हैं चित्र धातु विचित्रादीन इभ भग्न भुज द्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सूर सेवितः चित्रस्वनै पत्ररथैर भ्रमराश्रियः। तो इसमें बताया कि मैं बहुत सारे पहाड़ों के बीच में से गुजरा जहाँ बहुत अच्छे मिनरल्स, अभी मिनरल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, शायद खनिज कहते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ताम्र है, तांब है, ये सब वहाँ था। यानी जो पहाड़ों में से ये सब निकलता है, वो सब ऐसे विभागों से मैं गुजरा और ऐसे ऐसे जमीनों से गुजरा जो भूमि थी जहाँ पानी था, जो तालाब थे भरे थे बहुत ही सुगंधी कमल के फूलों के द्वारा। आज भी बंगाल में काफी बार देखते हैं ऐसे ना, सफेद रंग के वहाँ कमल रहते हैं तालाबों में, या फिर लाल रंग के, गुलाबी रंग के वगैरह वगैरह। यहाँ महाराष्ट्र में वगैरह ऐसे कुछ तालाब होंगे तो उसमें कमल वगैरह दिखते नहीं। जो बंगाल है वो काफी बढ़िया है क्योंकि गंगा बहती है वगैरह, तो सब जगह पे हरियाली पूरे साल भर दिखती है। इसलिए ब्रिटिशों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी के रूप में चुना था कि यहाँ जैसे ये पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के समान है। तो आप सब जो बंगाल में रहते हैं आपको थोड़ा अधिक अनुभव होगा, लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे जगहों से गुजरा जहाँ बहुत अच्छे तालाब थे जिसमें बहुत अच्छे कमल फूले खिले हुए थे वगैरह, और जो स्वर्ग के निवासी थे उनके रहने के लिए वो जैसे उचित स्थान था। और वहाँ भ्रमर आते थे और फिर बहुत अच्छे पंछी आते थे, बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे वो। ऐसे स्थानों से गुजरे। जैसे अभी ये ग्रीष्म काल शुरू हो रहा है तो आप देखेंगे शाम को कोयल बहुत अच्छा आवाज करती, कू कू कू। तो जैसे वृंदावन की याद आएगी। वृंदावन के बारे में षड गोस्वामी अष्टकम में बताया गया है, कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्थ दव्यो मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं षड गोस्वामियों को नमन करता हूँ जो वृंदावन में रहे। कहाँ? कूजत कोकिल हंस सारस गणा। अलग अलग पंछी जो है वृंदावन के वो गा रहे हैं बहुत मधुर स्वर में। कूजत कोकिल हंस सारस गणा, इनका जो पक्षियों के गण, बहुत सारे कोकिला है, बहुत सारे हंस, बहुत सारे सारस ये गा रहे हैं। नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावन। वृंदावन के हर जो पेड़ है वह कल्प वृक्ष है, उसके जो तने हैं, उसके जो मूल है, मूल के नीचे रत्न है, क्योंकि ये सब बहुत ही विशेष है। तो राधा कृष्ण की सेवा में मैं दिन रात लगा रहूं, जो लगे रहे ऐसे षड गोस्वामियों को मैं नमन करता हूँ। तो ये ग्रीष्म काल में जो कोकिला का हम आवाज सुनते हैं तो हम उसके द्वारा वृंदावन की याद कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं, नलवेणु शरस्तंभ कुशकी च गौवरम एक एवाति यातो अहम अद्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। वो कहते हैं कि फिर मैं ऐसे बहुत सारे जंगलों से गुजरा जहाँ बाम्बू उसके पेड़ थे, फिर बहुत ही जो शार्प ग्रास, जैसे हमारा अगर कुश ग्रास देखेंगे आप, कुश जो जिससे हम चटाई बनाते हैं,
आपके घर में होगी शायद, जिसके ऊपर हम खड़े होकर तुलसी आरती वगैरह करते हैं या भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। वो कुश ग्रास जो है, उसका जो पेड़ देखेंगे, उसका जो घास रहता है वो काफी शार्प, बहुत ही नुकीला रहता है। हाथ ऐसे खींचेंगे तो हाथ कट जाएगा। तो ऐसे जंगल में पेड़ थे, और फिर वहाँ ये भी थे, वीड्स थे, गुफाओं से गुजरा, जहाँ जाना बहुत मुश्किल था, अकेले जाना। फिर भी मैं वहाँ अकेला, ये तो लड़का है छोटा सा, नारद मुनि, ये गुजर रहे हैं। और फिर उन्होंने बहुत ही घने, बहुत ही जो अंधकार में भरे हुए ऐसे भयानक जंगलों से गुजरे, जहाँ बहुत सारे सर्प थे, बहुत सारे आउल्स को क्या कहते हैं भाई मुझे पता नहीं हिंदी में, और जैकल्स, लोमड़िया वगैरह, ये सब न थे। यानी ऐसे घने जंगल से गुजरना है ना, बहुत खतरनाक है। हम में से कोई जंगल अकेला जाएगा नहीं, जाएंगे ही नहीं हम जंगल, लेकिन गए तो अकेले नहीं जाएंगे, और इतनी कम उम्र में बच्चे के रूप में तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जंगल में भयानक जानवर रहते हैं। सिंह रहेंगे, हाथी रहेंगे, और फिर हिरने रहेंगी, लोमड़ियाँ रहेंगी, जिराफ रहेंगे, बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन ये बालक अकेला जा रहा है, उसको कोई भय नहीं है, क्योंकि भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है। तो एक सन्यासी का बताया गया है पहला लक्षण, वो है अभय। उसमें कभी भय नहीं रहता, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे पहुंच गया होता है, जिसके अंतर्गत समझता है पूरी तरह से साक्षात्कार है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मेरे हृदय में, जैसे मैं बैठा हूँ आत्मा, मेरे हृदय में बाजू में परमात्मा भी बैठे हैं। तो अगर मेरे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, वैसे ही वही परमात्मा उस सिंह के, उस वाघ के, उस हाथी के हृदय में भी बैठे हैं। तो जब तक वो हाथी के, सिंह के या शेर के हृदय में बैठे हुए परमात्मा उसको नहीं बोलते कि इसके ऊपर हमला करो, तब तक वो मेरे ऊपर कुछ हमला करेगा नहीं, तब तक मेरा कुछ वो बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों के अंदर वही परमात्मा है। तो परमात्मा ही पूरे संसार को चला रहे। तो ये अभयता उसमें आती है, उसको पूरा फियरलेसनेस, निर्भय हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। हे मेरे मन, जो अभय चरणार बिंद, कृष्ण जिनके चरण कमल अभयता प्रदान करते हैं, उनका तुम भजन करो। नंद नंदन, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, उनका भजन करो। तो ये पूरा साक्षात्कार होता है एक सन्यासी को। तो इसलिए वो सन्यास के स्तर पे है, वो परिव्रजक है, वो गांव गांव भटक रहे हैं। ये छोटे बालक हैं नारद मुनि पूर्व जीवन में, लेकिन फिर भी वो है तो सन्यासी के स्तर पे ही, इसलिए उनको किसी प्रकार का डर बिल्कुल ही नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी चीज कहते हैं, जो परिव्रजकाचार्य होते हैं, भिक्षुक होते हैं, उनको भगवान की जो विविधता है संसार में, उसको अनुभव करना होता है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, केशव तुया जगत विचित्र। हे केशव, तुम्हारी जो दुनिया है, जगत है, वो विचित्र है। तो विचित्र के दो अर्थ है, विशिष्ट रूपेण चित्र, यानी बहुत ही चित्र, बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर चीजें हैं। जैसे हैं कलर से अलग अलग रंग रहते हैं, है कि नहीं? तो वो रंगों के द्वारा चित्र, जैसे यहाँ देखेंगे राधा वृंदावन चंद्र के फोटो है, यहाँ प्रभुपाद है, ऐसे बहुत सारे चित्र रहते हैं। अर्थात ये तो क्लिक किए हुए हैं फोटो, लेकिन उसमें भी कलर गया हुआ है। तो ये जो है चित्र के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बहुत सुंदर इस संसार में चित्र रहते हैं, जिसके द्वारा हम आकर्षित होते हैं। तो केशव तुया जगत विचित्र, यानी हे केशव, हे कृष्ण, आपका जो दुनिया है बहुत रंगीला है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, मनोहर है, चित्ताकर्षक है, चित्त को आकर्षित करने वाला है। ऐसा एक अर्थ निकलता है। और दूसरा अर्थ है केशव तुया जगत विचित्र, ये बहुत ही विचित्र दुनिया है, यहाँ लोगों का दिमाग घूम जाता है। लोग क्या पागल की तरह बातें करते हैं, पागल की तरह बोलते हैं, इनमें काम वासना है, क्रोध है, रजोगुण है, तमोगुण है, सब विचित्र लोग हैं। यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन इस संसार में विविधता तो है, और ये विविधता है, ये भगवान ने निर्माण की है, हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। तो भगवान ने ये निर्माण किया हुआ है। तो ये भगवान की जो विविधता है, इसका अनुभव एक सन्यासी को, एक परिव्रजकाचार्य को, एक भिक्षुक को करना होता है। क्यों? 3 कारणों के लिए प्रभुपाद बताते हैं। अकेले प्रवास कर जो संसार की विविधता है, अगर आप देश देश भ्रमण करेंगे, देश विदेश भ्रमण करेंगे, तो आपको इसका अनुभव होगा। जैसे मैं अपने जीवन में 14 साल भारतीय रेल से बहुत भारत में बहुत जगह पे भ्रमण किया हूँ, ऐसे जगह पे, और काफी हद तक अकेले भी, क्योंकि इतना
ब्रह्मचारी कौन साथ में आएंगे प्रचार करने के लिए? तो बहुत, बंगाल में तो गए हम, उड़ीसा में गए, महाराष्ट्र में गए, फिर इधर उत्तर प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश में गए, कर्नाटक में गए, तमिलनाडु में गए, आंध्र प्रदेश में गए, तेलंगाना में गए, राजस्थान में गए, गुजरात में गए। ऐसे देश देश में पूरा भ्रमण करते करते ट्रेन से गुजर रहे हैं। जैसे गुजरात से जा रहे थे वृंदावन की तरफ, तो वो जो ट्रेन जाती है, वो जो अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी, उसके बाजू से दिखता है सब वो, और जंगलों से गुजरते। आप मध्य प्रदेश से जाएंगे तो झारखंड वन, जैसे अगर रांची से अगर जा रहे, मैं राउरकेला जा रहा था, इधर उड़ीसा में NIT राउरकेला है, तो वहां प्रचार करने के लिए जा रहा था। तो वो रांची से निकल के एयरपोर्ट से जब जा रहे थे हम, 4-5 घंटे का रास्ता, तो झारखंड वन से जाता है, जहां से महाप्रभु ही गुजरे थे। अर्थात महाप्रभु चल के जा रहे थे, हम तो गाड़ी से कार से जा रहे थे। लेकिन वो जाते जाते देख सकते कितनी विविधता है, कितने प्रकार के वृक्ष है। और कभी कभी जैसे वो, अगर आप आएंगे, एक बार मैं दिल्ली में बैठा था, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन से, आंध्र का जो ट्रेन था, आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद तक, पूरा स्ट्रेट लाइन में आता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, नीचे तक आता है। तो वो गुजरता है जंगलों से, तो हम देखेंगे लाखों लाखों बाम्बू के वृक्ष है उधर। तो ये सब विविधता है भगवान की, इसका अनुभव करने से भगवान है। ये संसार की जो विविधता है, ये ऐसे ही नहीं आ सकती। भगवान होंगे, कोई तो क्रिएटर, कोई तो रचनाकार है, इसलिए रचना हुई है, ऐसे तो कभी आ नहीं सकता। इसका पूरा विश्वास हो जाएगा। तो ऐसे अकेले भ्रमण करना होता है, अलग अलग जंगलों से, पहाड़ों से, गांवों से, महानगरों से, 3 चीजों के लिए। पहला है टू गेन फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर श्रद्धा प्राप्त करने के लिए, श्रद्धा ये महसूस करने के लिए कि कैसे भगवान ने सब कुछ ये दुनिया निर्माण की है। दूसरा है एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, और मन बहुत सक्षम बनाने के लिए। जब ऐसे जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो साथ में इसके रेफ्रिजरेटर लेके नहीं जा सकते, वॉशिंग मशीन लेके नहीं जा सकते, कार भी लेके नहीं जा सकते, और फिर मिक्सर लेके नहीं जा सकते, और 10 दिन का प्रसाद लेके नहीं जा सकते। तो भगवान के ऊपर आधारित रहना पड़ेगा। जैसे एक सन्यासी भ्रमण करता है, तो उसके द्वारा कैसे भगवान मेरा पालन पोषण करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, इससे मन बहुत एकदम मजबूत बन जाएगा कि भगवान रक्षा करते हैं। और तीसरा है टू एनलाइटन द इनहैबिटेंट्स विथ मैसेज ऑफ गॉड, और लोगों को प्रचार करने के लिए घर घर जाओ। जैसे पूर्व के जमाने में ब्रह्मचारी भी बच्चे जाते थे गांव गांव, और वहां दरवाजा ठकठकाते थे, और जो माता जी आती थी उनको कहते भगवती भिक्षाम देही, हे माँ कुछ भिक्षा दे दे। और जब भिक्षा दे रहे हैं तब तक वो माता जी को प्रचार भी करेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान के पुत्र हैं, हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए इत्यादि, ऐसे प्रचार करते। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे बताए पहले स्कंद के, अब जाएंगे आगे 19वें अध्याय में आएगा, उसमें सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। तो एक गृहस्थ के घर में जब तक गाय का दोहन हो रहा है, गाय से दूध निकाला जा रहा है, तब तक वो खड़े रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कब मुझे दूध मिलेगा, दूध पी के यहाँ से भाग जाता हूँ, वैसे नहीं। यानी बहुत ही कम समय के लिए रुकते थे, बहुत ही बड़े विरक्त वैरागी थे वो। और फिर जब गाय का दोहन हो रहा है तब तक थोड़ा प्रचार करते थे, उनको दूध दे दिया, वहां से वो निकल जाते थे। तो ये 3 चीजों के लिए एक परिव्रजकाचार्य, एक सन्यासी को देश विदेश का भ्रमण करना चाहिए, और इस तरह से उसको अपना जीवन धोखे में डालना चाहिए, यानी रिस्क लेना चाहिए, खतरा लेना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान कैसी रक्षा करते हैं इसका पूरा उनको पूरा विश्वास, श्रद्धा हो जाएगा। आगे प्रभुपाद कहते हैं, वन हु टेक्स द वाव ऑफ रिनंसिएशन ऑफ फैमिली लाइफ नीड नॉट इमिटेट द परिव्रजकाचार्य लाइक नारद। जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, जिन्होंने ऐसे सन्यासी का जीवन नहीं है, उनको नारद मुनि की नकल नहीं करनी चाहिए। उनको ऐसे अपनी पत्नी बच्चों को घर में छोड़कर देश विदेश का भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। वो गृहस्थ है, घर में रहना चाहिए, और घर में रहते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपनी पत्नी, बच्चे और पास पड़ोस के लोगों के साथ। कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये जो गृहस्थ हैं उनके लिए उपदेश है। तो 14वें श्लोक में कहते हैं, परिश्रांतेन्द्रियात्माहं त्रुटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा रुधे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। ऐसे प्रवास करते करते जब मुझे थोड़ा थकान महसूस हुई, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी, तो फिर मुझे थोड़ा सा प्यास लगा, थोड़ी भूख लगी, तो इसलिए मैंने नदी के पानी में, नदी का जो तालाब था उसमें स्नान किया,
और कुछ शुद्ध जल प्राशन किया। पानी को स्पर्श मात्र करने से मेरा जो सब थकान था वो सब चली गई। ये पानी का एक गुण है। पानी ये स्थूल पदार्थ है। जैसे भगवान भगवगीता में कहते हैं भूमिर आपो अनलो वायु खम, 5 जो चीजें हैं वो स्थूल है। और फिर मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति, ये 3 जो है वो सूक्ष्म है। तो पानी स्थूल में आता है। जो स्थल है यानी जो मिट्टी है उससे पानी थोड़ा विरला है, लेकिन फिर भी वो स्थूल पदार्थ है। लेकिन ये पानी की ऐसी विशेषता है, पानी का स्पर्श करते ही आपका मन भी शुद्ध हो जाता है। विशेषता स्नान करने से या पीने से भी मन भी शांत हो जाता है। देखते हैं हम बहुत कड़ी धूप में गुजर के आएंगे, 1 गिलास पानी पी लेंगे, बहुत शांत हो जाते हैं। या फिर दूर देश भ्रमण करके आ गए, पसीना पसीना हो गए, एक स्नान कर लो बस ठंडे पानी से, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाते हैं, बहुत ताजा लगता है। क्यों? क्योंकि पानी हालांकि स्थूल पदार्थ है, लेकिन वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर में जो मन है उसको भी छूता है, उसको स्पर्श करता है, उसको शुद्ध करता है। ये पानी की विशेषता है। इसलिए जल के संपर्क में रहना चाहिए। और ये ऐसे ही नारद मुनि बताते हैं 15वें श्लोक में वो कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो जो ध्यान कर रहे थे, आगे 15, 16, 17 3 श्लोकों में बताएं, जब ध्यान कर रहे थे तो उनको क्या अनुभव हुआ, जिसमें से हम पहला श्लोक यानी 15वां देखेंगे आज। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मानात्मानमास्थ आत्मस्थम यथा श्रोतम अचिंतयम। उसके बाद एक वटवृक्ष के छाया के अंतर्गत नीचे रहकर, जहाँ कोई नहीं रहता, कोई रहता नहीं था, निर्जन, वहां कोई भी लोग रहते नहीं थे, ऐसे स्थान पे वटवृक्ष के नीचे बैठकर मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। मेरे ही हृदय में स्थित जो परमात्मा है उनके ऊपर मेरी बुद्धि को इस्तेमाल करके, जैसे मैंने वो जो मुक्तात्मा भक्ति वेदांत थे जो सीखा था उन्होंने, जब 4 महीने में चातुर्मास में उन्होंने जैसे बताया था उसके अनुसार वो ध्यान करने लग गए। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं जो एक ऐसा जो चेतना है is firmly developed by a devotee, उस भक्त में विकसित होती है who has rendered loving service unto the Lord by carrying out the orders of the spiritual master। अपनी गुरु की आदेश के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में लग जाता है, ऐसे भक्त की चेतना ऐसी विकसित हो जाती है कि वो भगवान के ऊपर ध्यान कर सकता है। इसलिए गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए, उस आदेश के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए, फिर हमारी चेतना शुद्ध होकर भगवान में स्थित हो जाएगी। नहीं तो हमारी अभी की चेतना है अशुद्ध है, उसको शुद्ध करने के लिए गुरु आदेश को अनुसार भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा करनी चाहिए। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, খুব সুন্দর ক্লাস হয়েছে। আর কোনো প্রশ্ন আছে? प्रश्न नहीं है शायद। तो ये जो ओके अंतिम जो पॉइंट था कि हमें अपने मनमानी ढंग से भक्ति नहीं करनी चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद की किताबें रोज पढ़नी चाहिए। नहीं तो हम अपने ही मनमानी ढंग से कैसे भी भक्ति करते बैठेंगे, हम कुछ भी बोलते रहेंगे कि भगवान ने मुझे बोला कि तुम ये सेवा करो। एक कल मुझे भक्त बता रहे थे, वो है कि मुझे राधा कृष्ण की गौर निताई की सेवा करने को आपने बोला, मैं गौर निताई की सेवा करने लग गया, तो राधा वृंदावन चंद्र मुझसे नाराज हो गए। मैं अरे नाराज कैसे होंगे, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु है वही कृष्ण वृंदावन चंद्र है और वही जगन्नाथ भी है, तुम ऐसे कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो। तो उनका मन थोड़ा भ्रमित हो गया। मैंने कहा उनको रोज प्रभुपाद किताबें पढ़ो, आप कम से कम 1 घंटा पढ़ो, नहीं तो मनमानी ढंग से आप कुछ भी सोचोगे कि मैं गौर निताई की सेवा करता हूँ तो राधा वृंदावन चंद्र मुझसे नाराज हो जाते। नाराज थोड़े ना होंगे, वो तो अधिक प्रसन्न होंगे। उल्टा हम तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण की आशीर्वाद न कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हम मनमानी ढंग से नहीं करना चाहिए। जैसे इस अंतिम अध्याय में तात्पर्य में बताते प्रभुपाद गुरु के आदेश के अनुसार, और प्रभुपाद के सभी आदेश उनके किताबों में है, इसलिए रोज प्रभुपाद की किताबें कम से कम 1 घंटा हम सबको पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रभु जी प्रेमानंद। एक क्वेश्चन है प्रभु जी। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। पूछिए पूछिए। है प्रभु जी। संत बाबू पूछिए, संत बाबू बोलो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो मतलब आपने बताया कि माता जी लोगों का मतलब एक घर में रहना चाहिए, वो काम काज करना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल है मतलब ये मॉडर्न सोसाइटी में? आपकी दादी कौन से फैक्ट्री में जॉब कर रही थी? आपकी दादी? लेकिन प्रभु बहुत सारे माता जी क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग जब प्रीचिंग करने जाते हैं तो मतलब अभी बताते तो बोलते कि अभी इन मॉडर्न सोसाइटी में ये क्या प्रैक्टिकल है क्या, मतलब एक घर चलाने के लिए? अगर हम अपना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इसके अनुसार जीवन जिए तो संभव है। इसकी शुरुआत होती कहां से है? जब फ्लैट खरीदने जाएंगे 70 लाख का, 80 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, इतना पैसा लाना है तो पति का जो जॉब है उसका जो सैलरी वो कम पड़ता है। फिर वो पत्नी को कहता है तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम भी जॉब करो। ये एक कारण है। दूसरा, जो लड़की है उसको घर में रहती है तो माता पिता अच्छे संस्कार देते नहीं, तो वो बहुत पढ़ाई करती है, MBA किया, फिर BE किया, BTech किया, MTech किया, उसके भी दिमाग में घुस जाता है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सकती हूँ। अरे तुम अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो गई, लेकिन तुम्हारा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। ये अकल तो होनी चाहिए कि नहीं? तो इसलिए हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए, हमारे रोल, हमारी भूमिका को समझना चाहिए। अभी क्या हो गया, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अभी ऑलरेडी आप में से पता नहीं कौन से बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में रह रहे होंगे। आपके फ्लैट का हो सकता है भाड़ा ही हो 10,000 रुपए महीने का, 15,000, 20,000, 25,000, तो इतना भाड़े में ही जा रहा है हर महीने का। तो अभी पति का पैसा कम पड़ जाता है, तो फिर पत्नी भी सोचती है मैं भी थोड़ा फिर जॉब कर लेती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तो इस कारण क्या होता है ना, वो दोनों तो जॉब कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, घर बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बच्चों की क्या हालत हो रही है? वो लड़की जिसके ऊपर संस्कार होनी चाहिए, लड़की को माँ का प्रेम नहीं मिल रहा है, संस्कार नहीं मिल रहे, और लड़का भी वो भी घूमता है इधर उधर। तो इस कारण वो दोनों कमजोर बन जाएंगे। आगे जाके इसके हमें नतीजे जो भी कारण है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग प्रभुपाद ने कहा है ना, इसलिए हमने फार्म प्रोजेक्ट्स भी बनाए प्रभुपाद ने, न्यू वृंदावन वगैरह। तो अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब अपने बड़े बड़े माता जी लोग जो जॉब कर रही है तुरंत सब जॉब छोड़ दो एक साथ, आज ही सब जन रेजिग्नेशन लेटर डाल देंगे। आज फ्राइडे है, सब माता जी जो रह रही है इधर स्क्रीन पे है सब कोई, तो वो रेजिग्नेशन लेटर डाल देंगे अपने जॉब के लिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सोचना होगा कैसे इस स्थिति से बाहर आना है। कैसे जो माता जी है, जो विवाहित स्त्री है, उनको घर में रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जब तक वो पहले बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक जॉब ठीक है। जैसे ही बच्चा आ गया, पहला बच्चा, तो अभी माता जी की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है, बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि वो बच्चे को ऐसे ही इधर उधर डाल नहीं सकते। वो बच्चे को माँ का प्रेम मिलना चाहिए, माँ के साथ में रहना चाहिए। माँ पास में भी नहीं, उसको गोद में भी नहीं लिए, थोड़ा दूर भी है, लेकिन माँ मेरी बाजू में है, 5 फीट की दूरी पे है, 10 फीट की दूरी पे है। ये जो विश्वास रहता है बच्चे के हृदय में, उसके कारण वो बहुत शक्तिशाली बनता है मानसिक तौर पे। अर्थात शारीरिक तौर पे तो हमने कहा ही, माँ उसको अच्छे से खाना पीना खिलाएगी वगैरह, अच्छा तंदुरुस्त बनाएगी उसको, ये सब ध्यान देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसके मन का जो घड़न है उसका, वो ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माता जी ही कर सकती है। माँ ही एक बच्चे को वो प्रेम दे सकती है जो इस संसार में और कोई नहीं दे सकता। अर्थात भगवान दे सकते हैं, जो ध्रुव महाराज को उनकी माँ सुनीति ने कहा, लेकिन जो छोटा बालक है 1 साल का, 2 साल का जन्म हुआ, तो उसको माता जी ही देख सकती है। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, मेरी माँ 7वीं तक पढ़ी थी, 7वीं में पास नहीं हुई थी, जब 7वीं छोड़ दिया था, 7वीं कक्षा में, बस उसका विवाह हो गया हमारे पिताजी के साथ, और हमारा जब जन्म हुआ तब से लेके वो तो कभी जॉब की नहीं, हमेशा घर में ही रही, कुकिंग करना, साफ सफाई करना, भगवान को दिया बत्ती चलाना वगैरह, और हमारे ऊपर इतने अच्छे संस्कार किए उन्होंने। मैं मेरे माँ के मेरे ऊपर जो ऋण है उसको कभी भूल नहीं सकता। और ये सब संभव हुआ क्योंकि वो घर में ही थी, 24 घंटा में जब चाहूँ माँ के पास जाता था, और जो अपने दिल की बात है सब कुछ बोल देता था, और वो भी सुनती थी। यहाँ तक कि पूर्व जमाने में हम जो बॉलीवुड की मूवीज देखते थे, फिल्म देखते थे, वो देख के आते थे, 2-3 घंटे के बाद घर में आके माँ को पूरा बता देते थे
कि ये फिर अमिताभ बच्चन ने ये कहा, फिर वो श्रीदेवी ने ये कहा, फिर ये हुआ वो हुआ, और वो सब सुनती थी। वो जो 2-3 घंटे का मूवी देख के आए, हम 1-1.5 घंटा उसको बताते रहते थे, क्योंकि बुद्धि भी बहुत शार्प था, सब याद रहता था, सब कुछ बताते जाते थे और वो सुनती थी। और ऐसा कोई मेरा कोई है, अपना कोई व्यक्ति है, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, ये विश्वास के कारण मन ऐसा दृढ़ हो जाता है, हृदय ऐसा स्ट्रांग बन जाता है कि ऐसा व्यक्ति आगे जाके बहुत बढ़िया ब्रह्मचर्य या सन्यासी बन सकता है। लेकिन वही उसका घर में माँ नहीं है, बेचारा अकेला है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, क्या करेगा, टीवी ऑन करेगा, मोबाइल पे बैठेगा, टाइम पास करेगा, मन उसका कमजोर रहेगा, आगे जाके आत्महत्या करेगा या फिर शराब पिएगा, सिगरेट फूकेगा, किसी लड़की के पीछे भागेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, मन बहुत ही उसका विचलित है। तो ये सब जो समाज में जो समस्या है, इसका एक मूल कारण यह है भौतिक रूप पे कि माता जी लोग घर में नहीं रहती, वो जॉब के लिए चली जाती है, वो अपने बच्चों को ध्यान देती नहीं, ध्यान देने के लिए कोई है नहीं। जैसे मैं अपने ही जो कजिन सिस्टर है उनके लड़की को देखता हूँ, तो वो लड़की के ऊपर आध्यात्मिक कुछ संस्कार हुए नहीं, क्योंकि मेरी जो बहन है कजिन सिस्टर, वो जॉब को जाती है, बॉम्बे में रहते हैं वो लोग, और उनको महीने का पति पत्नी का मिला के 80,000 रुपए का जॉब है, दोनों का मिला के। सोचिए 80,000 रुपए महीने के, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत है क्या? वो जो लड़की है उसके ऊपर अच्छे संस्कार करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम संस्कार को सेकेंडरी बाजू में रखेंगे, पैसे को, अपना वैभव, हमारी शान शौकत, प्रेस्टीज, इसको अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारे बच्चे वो तो पूरी तरह से पीछे रह जाएंगे, उनके ऊपर संस्कार नहीं होंगे, फिर वो कमजोर रह जाएंगे, वो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? मैंने सुना गौरांग प्रभु से, हमारे मुंबई के गौरांग प्रभु आप जानते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य, वो कहे जो अपनी एक माँ अपने स्तन से जब बच्चे को 1.5 साल के लिए या और भी अधिक समय के लिए दूध पिलाती है, तो वो बच्चा आगे जाके बहुत शक्तिशाली ब्रह्मचारी बन सकता है। तो हम बोलेंगे इसका क्या कारण है? ये जो माँ अपने स्तन से दूध पिला रही है, ये उसका जो प्रेम है बच्चे के प्रति, उसका वो प्रतीक है। आजकल क्या करते हैं, 6 महीने के बाद छोड़ दिया उसको बाहर, नहीं अभी वो बॉटल 6 महीना क्या, कभी कभी तो 2-3 महीने के बाद ही बॉटल से दूध पिलाओ, या उनके स्तन में दूध है ही नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफ, कृत्रिम जीवन जी रहे, फिर उनके पास दूध की कमी है, फिर कुछ तो दूध पिला दो उसको बॉटल से, तो और प्रेम वगैरह रह गया बाजू में। तो इसलिए हम ये जो है ना, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो हम जीवन में पालन करते हैं। जैसे हम स्नान करते हैं, कोई बोलेगा मैं टॉयलेट को गया था, हाथ से साफ किया मैंने, हाथ को साबुन से धो दिया, हो गया ना काम, अभी स्नान करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप टॉयलेट को जाते हो तो पूरा शरीर गंदा हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक, इसलिए पूरा स्नान करना होता है, बालों को भी गीला करना पड़ेगा। तो ये जो सूक्ष्म जो नियम है प्रकृति के, उसको हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम बोलते हैं, स्थूल रूप से तो मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, वो तो है, वो स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम कितनी सारी चीजों का पालन करते हैं, हम देखते हैं वैदिक जो जीवन है उसके अनुसार। तो उसी तरह से उसका ही एक अंग है, जो एक जो स्त्री है अपने बच्चे को पूरा समय दे दे। जब भी लड़के को लड़की को चाहिए, उनको माँ प्राप्त होनी चाहिए, यानी वो माँ घर में ही रहनी चाहिए। अर्थात स्कूल में जाएंगे बच्चे वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही आ गए तो माँ घर में होनी चाहिए, तो माँ के पास ही रहेंगे, वो माँ जैसे उनको संस्कार देगी, अच्छे संस्कार होंगे बच्चों के ऊपर। वो स्त्री को कुछ बहुत पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है, उसको बस प्रेम होना है, और वो प्रेम अपने बच्चों को देना है, बस ये करेगी वो तो सुखी रहेगी। हमारी नानी, हमारी दादी, मेरी माँ 7वीं तक पढ़ी थी, मेरी नानी तो मुझे तो नहीं लगता वो तो पहली दूसरी भी तो कभी पढ़ी, वो तो अंगूठा छाप होगी, मेरी दादी भी शायद, उनको तो लिखना भी पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन बहुत सुखी थे, बहुत अच्छे संस्कार किए बच्चों के ऊपर। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण है, न तो ये भौतिक संसार की पढ़ाई लिखाई। और भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जड़ विद्या मायार वैभव तुम्हारे भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करो ये गधा। ये जड़ विद्या, ये जो भौतिक संसार में हम बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ये सब क्या है, मायार वैभव, माया का वैभव है। तुम्हारा भजन है बाधा, जब जब करने लगते हैं तो हमारे भजन में बाधा क्यों आती है? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतना पैसा कमाया है, ये सब अहंकार चढ़ जाता है। मोह जन्मिया, वो हमारे मन में मोह निर्माण करता है। अनित्य संसार है, इस अनित्य संसार में हम सोचते हैं कि मैं नित्य रहूंगा,
बहुत पैसा कमाता हूँ, मेरा बहुत बड़ा बंगला है, कार है, बहुत अच्छे से जीवन जीऊंगा। तो मोह जन्मी अनित्य संसार है, जीव के कर ये गधा, एक जीव को गधा बना देता है वो, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो हम क्यों इतना पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ पॉइंट ही नहीं है। लेकिन हम सब अभी एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आधुनिक समाज में। तो यहाँ अगर लड़की को स्कूल नहीं भेजेंगे तो सब बाकी के लोग बोलेंगे पड़ोसी, यार ये क्या है, लड़की को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उसको घर में ही रखा है। और लड़की भी बोलेगी माँ मुझे भी जाना है, मेरी सब सहेलियां जा रही है स्कूल में, मुझे भी जाना है। तो अभी हम थोड़ा फंस गए, हम सब फंस गए। इसलिए थोड़ा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की जरूरत है। फार्म कम्युनिटीज में रहना या फिर फार्म में बार बार जाना, ये सब करना होगा, जिससे कि हम थोड़ा इतना भी मॉडर्न आधुनिक न बने कि जिसके कारण हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाए। तो ये सबको सोचना है कैसे करना है। आप सोचिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज सभी माताजी जॉब को त्यागने वाली है, रेजिग्नेशन लेटर देने वाले, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उनका जो भूमिका है बच्चों को पालने का, प्रेम देने का, कोई संसार में कोई और नहीं कर सकता। पिताजी नहीं कर सकते, जो पिताजी क्या माँ बच्चों को वो प्रेम दे सकते हैं जो माँ दे सकती है? नहीं। माँ में जो भावनाएं होती हैं कोमल हृदय वाली होती हैं, बहुत ही, जो माँ है माँ है। स्त्री के पास जो शक्ति है माँ के रूप में, वो पुरुष के पास नहीं है। अर्थात वो जो स्त्री होती है उसकी थोड़ी सी बुद्धि कम रहती है, इसलिए उसको कोई फंसाए नहीं, इसलिए वो जो छोटी रहती है तो पिताजी के संरक्षण में रहनी चाहिए, जब जवान होती है तो पति के संरक्षण में, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चों के संरक्षण में उसको रहना होता है। वो कभी ऐसे संसार में अकेले इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, घर में रहना चाहिए। प्रभुपाद की माँ के बारे में वर्णन आता है, रजनी, कि सूर्य का प्रकाश उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाता था, हमेशा पल्लू डाल के रखती थी, और बाजू में जाना है तो पालकी से वगैरह जाते थे पूर्व के जमाने में स्त्रियां, यानी कोई पुरुष उनको देख भी नहीं सकता था, है ना, इतने अच्छे संस्कार होते थे। तो इसके कारण ऐसी पतिव्रता स्त्री जब बच्चा पैदा करती थी तो बच्चों के ऊपर संस्कार इतने बहुत विशेष रहते थे, वो बच्चा बहुत पावरफुल बनता था शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। जैसे हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज है, आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पिताजी जो शाहजी थे वो मुगलों के दरबार में थे, आदिल शाह के दरबार में थे, बीजापुर में वगैरह, दूर थे, घर में नहीं रहते थे। तो शिवाजी को अपने पिताजी से मिलना बहुत कम हुआ, घर में रहते ही नहीं थे, वो हमेशा उधर रहते थे बीजापुर में। और शिवाजी महाराज इधर महाराष्ट्र में पूना में रहते थे काफी बार अपनी माँ के साथ। उनकी माँ जिजा माता, वो इतनी शक्तिशाली स्त्री थी, वो उन्होंने रामायण महाभारत की कथाएं, पांडवों की, कृष्ण की, राम की कथाएं बचपन से ही शिवाजी महाराज को दे दी, और साथ ही साथ उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दिया, कैसे बाण चलाना है, कैसे तलवार चलानी है। और इसके कारण शिवाजी महाराज इतने शक्तिशाली राजा बने कि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, और किसी की जरूरत ही नहीं थी। औरंगजेब जो दिल्ली में बैठा था, और यहाँ के आदिल शाह, ये कौन, और अफजल खान, कोई भी शिवाजी महाराज को हरा नहीं सके, वो ऐसे शक्तिशाली बने। और इसका सीक्रेट, इसका राज किसमें है? उनकी माँ का जो उनके पास हमेशा जो ट्रेनिंग दिया, सभी प्रकार का प्रेम दिया उनको, सभी प्रकार के भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान दिया, इसके कारण वो शिवाजी महाराज इतने शक्तिशाली, इतने मान उनका दृढ़ था, बुद्धि इतना तीक्ष्ण थी, और भगवान के ऊपर भी उनकी पूरी श्रद्धा थी। तुकाराम महाराज को पूरा वो शरण चले गए, उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये सब आदर्श पुरुष कैसे बने? वो अपने माँ के संस्कारों के कारण। माँ हमेशा घर में थी, माँ हमेशा महल में थी, उनके पास उनको उपलब्ध थी। तो ये आप सबको सोचना है, विशेषतः माताजियों को, अर्थात उनके पतियों को भी सोचना है, कैसे जो स्त्री होती है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों के जीवन में, अन्यथा बच्चे कमजोर रह जाएंगे। खाली उनको पढ़ा लिखा के, साइकिल दे के, मोबाइल दे के, ये सब चीजों से उल्टा और बिगड़ जाएंगे वो। उनको चाहिए मन की शक्ति, फिर वो अच्छे भक्त बन सकते हैं आगे जाके। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा से बताया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। সকলে প্রভুর জন্য আনমিউট করে সকলে বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय वंदे जय
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल वश्च कृपा सिंधु भ्यवच पतितानां पावनेभ्यो आनंद पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वन्दे हरि